Hello everyone, welcome back to the channel. Today I want to talk about why UPSC should consider postponing the 2025 prelims exam now in the backdrop of successful completion of Operation Sindoor and massive retaliation by Pakistan or across, in the form of cross-border firing. और इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में ऑलमोस्ट 30 सिविलियंस की डेथ, मोर देन 30 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। सी वी सिटिंग इन हिंटरलैंड हमारे लिए डेथ एक नंबर है जिसको हम एक अप्रोक्सीमेट वे में ले रहे हैं, क्योंकि आई एम नॉट अपडेटेड, बट दोज रिगार्डिंग इन द बॉर्डर एरियाज उनके लिए सोचिए कि क्या ये टर्मोइल वाला सिचुएशन होगा। टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु थिंक कि नहीं ये तो कोई इश्यू नहीं है, थिंक फॉर अ सेकेंड कि जो स्टूडेंट्स बॉर्डर एरियाज में रिजाइड कर रहे हैं, जहाँ पे ये क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ एक्सचेंजेस हो रहे हैं इन पर्स, एक सेकेंड में 1000 एक्सचेंजेस हो रहे हैं आपके छत के ऊपर से, 1000 एक्सचेंजेस पर सेकेंड हो रहे हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी गोली आपके घर को पेनिट्रेट करके आपको या फिर आपके फैमिली पर्सन्स को लग सकती है, कौन सा बारूद आकर के आपके घर को उड़ा दे, कौन सी एक छोटी सी मिसाइल आकर आपके इलाके को खत्म कर दे। यू नेवर नो, आप इस तरह की अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं। साइमल्टेनियसली टू दोज एस्पिरेंट्स जिनके फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हैं इस ऑपरेशन में, एंड दे आर सिटिंग बिफोर द स्क्रीन, टीवी स्क्रीन और न्यूज, और वो प्रे कर रहे हैं बिकॉज दे नो कि दे उनके जो अपने हैं वो एक फाइन लाइन है, एक मौत और डेथ, लाइफ और डेथ के बीच में बहुत एक थिन लाइन है, और थिन लाइन है एक गोली का आकर उनको छूना। सो ऐसे एस्पिरेंट्स, how could they would be able to focus at this juncture of time? Again, जो persons they are sitting in hinterland या फिर southern India या especially जो north east के हैं, they could not relate. But what about those who are residing across the border? What about those persons? बिकॉज उन्होंने पूरा साल प्रिपेयर किया है, और दिस 20 days आर मोस्ट क्रूशियल डेज ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि इस समय दिस 20 days आर गोइंग टू डिटरमाइन जिस साइकोलॉजिकली स्टेट में आप हैं, आपका रिजल्ट भी वही होना होना है कुछ। दिस योर स्टेट ऑफ बीइंग इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड। और जो इस तरह के लाइफ एंड डेथ के फियर में जी रहा, व्हाट अबाउट देम? कंसिडर। सो आई हैव ऑल एम्पैथी, आई हैव ऑल डीप इमोशंस टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स जो कि इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, एंड आई डीपली वांट कि यूपीएससी शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट और पोस्टपोन द एग्जाम, क्योंकि यूपीएससी टोटली इम्पावर्ड है ये करने के लिए। एंड आई टू वांट कि दिस योर एग्जाम शुड बी पोस्टपोन्ड। बट नाउ कमिंग टू द, एंड अगेन बट से पहले कि ऐसा हुआ है, प्रीवियसली भी हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस या फिर जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हैं। सो यूपीएससी इज ऑल ऑथोराइज, प्रेसिडेंट्स हैं हमारे पास, सो टू postpone your exam. But now come to practicality of the situation. See, UPSC has been an adamant body, एंड किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेने के लिए पीपल कोई भी जो डिसीजन लेता है, दे विल सी टू थिंग्स कि लार्जर गुड क्या है और उसके लिए माइनर कॉस्ट क्या है। अगर लार्जर गुड के लिए आप माइनर कॉस्ट पे करना पड़े तो दे विल गो विद इट। काइंड कि टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अगर कुछ एस्पिरेंट्स का वो मेंटल ये चीजों का कंसिडरेशन लेना पड़े, दे विल नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन। रिमेंबर, उन्होंने 2021 मेंस जो 2022 जनवरी में हुआ बिकॉज ऑफ कोविड, थर्ड वेव कोविड जब पीक पे था, तब उन्होंने लिया ये, उन्होंने मेंस लिया था। दे डिड नॉट पोस्टपोन द मेंस एग्जाम कि ऑलरेडी बहुत सारे जो कॉस्ट्स हैं, बहुत सारे लॉजिस्टिक्स हैं, सारे अरेंजमेंट हो गए और इसकी वजह से बहुत लॉस हो जाएगा। सो उन्होंने अपने कन्वीनियंस को कंसिडरेशन में लिया, बट दे डिड नॉट टेक टू, उन्होंने स्टूडेंट्स के इनकन्वीनियंस को, कंसिडरेशन को सोचा ही नहीं। लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग मी जिन्होंने 2021 मेंस दिया, हमने सेकेंड डोज ली थी वैक्सीन की, उसका अलग इफेक्ट था, तो दैट अफेक्टेड आवर इंटायर मेंस प्रिपरेशन। 20 दिन तक हालात खराब थे, बहुत हालात।
एंड जब मेंस इन्होंने रिशेड्यूल नहीं किया, हमारा मेरा सेंटर था यूपीएससी भवन, इंक्लूडिंग मी, a lot of aspirants, they got infected in first 1 or 2 days, और हमें एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस में वो कोने में बैठा देते थे, एंड वी यूज टू वियर मास्क, वी आर इन कोल्ड एंड फीवर एंड एवरीथिंग, एंड वी आर राइटिंग। ना तो ऐसे सिचुएशन में वी आर एबल टू गिव आवर प्रिपरेशन, हम ढंग से कर पाए, नीदर हम एग्जाम में सही से कर पाए। बिकॉज ऑफ दिस, कंसिडर द सिचुएशन, एक तो एग्जाम का फटीग होता है, 5 दिन बैक टू बैक एग्जाम हो रहा है। सेकेंडली, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ पर्सन जो ऑलरेडी सेकेंड डोज लिया है और उससे रिकवर हो रहा है, नाउ गेटिंग इन्फेक्टेड विथ कोविड एंड राइटिंग मेंस। और सिर्फ ये मैं नहीं थी, उस सेंटर पे और लोग थे, और हर सेंटर के यही हालात थे, बट स्टिल यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम। और उस साल भी हमें टॉपर मिला, उस साल भी हम रिजल्ट आया, somebody टॉप द एग्जाम, someone qualified, but lot of aspirants disqualified, मैं भी उसमें से हूँ। एंड हमार वी हैव आवर स्टोरी टू से, बट उससे यूपीएससी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यूपीएससी इज काइंड ऑफ अ रूथलेस बॉडी, जो इस तरह के सिचुएशंस को बिल्कुल कॉग्निजेंस में नहीं लेती है। सो कमिंग बैक टू योर सिचुएशन, माय डियर एस्पिरेंट्स, I have deep empathy for you, all those residing in the border areas and all those जिनके फैमिली पर्सन्स इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। बट मैं आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट दे दूं कि यूपीएससी तो ये कर सकती है कि पोस्टपोन कर दे, प्रेसिडेंट्स भी हैं, बट अंटिल अगर ये जो सिमिलर सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन स्टेटस को रहता है कि इसी तरह की मैटर फर्दर एस्केलेट नहीं होता है, और इसी तरह की फायरिंग मेंटेन रहती है, इसी इंटेंसिटी की फायरिंग मेंटेन रहती है अक्रॉस द बॉर्डर, अगर अगले 2 दिन 4 दिन 7 दिन के लिए, तो आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। मैं अपने इंस्टिंक्ट से और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है एडमिनिस्ट्रेशन की, उससे मैं आपको बता सकती हूँ, योर एग्जाम वोंट बी कैंसल्ड, बिकॉज ये एक बहुत ही लोकलाइज्ड इश्यू है एंड फॉर द लार्जर गुड, क्योंकि टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करवाना है, लॉजिस्टिक्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ, यूपीएससी विल गो अहेड विथ योर एग्जाम। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर में डेड बॉडी आ रही है या फिर आपके घर में मिसाइल आ रहा है, आपके घर में आपके छत के ऊपर से पर सेकेंड 1000 एक्सचेंज हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर ये स्टेटस को अगले 7 दिन भी चलता है, सिमिलर सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी विल नॉट कैंसल योर एग्जाम। अगर ये फर्दर एस्केलेट होता है, यानी जो बॉर्डर पे जो इश्यू है वो फर्दर एस्केलेट होता है और एक काइंड ऑफ स्टेट ऑफ वार का सिचुएशन होता है, और जहां पे मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं, बट क्या हम एक डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वार में है? नहीं। तो एक फॉर्मल स्टेट ऑफ वार का डिक्लेरेशन होता है, तब जाके देयर अ तब जाके देयर विल बी ए क्लियर कट सिचुएशन जहां पे आपका एग्जाम कैंसल कैंसल तो नहीं, पोस्टपोन हो सकता है। बट अगर इसी तरह का एक देखिए, एलओसी की क्रॉस एक्सचेंज है, नया नहीं है। 1999 में जो कारगिल वार हुआ था, तो वो भी एक डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ वार था, बट अभी हम एक स्टेट ऑफ वार में नहीं है, राइट? सो ये सिर्फ इसको आप ठीक है इंटेंस क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज बोल सकते हैं। तो अगर ये सिमिलर सिचुएशन स्टेटस को मेंटेन रहता है, मुझे नहीं लगता है कि यूपीएससी आपके एग्जाम को पोस्टपोन करेगी और उन एस्पिरेंट्स के बारे में सोचेगी जो इस चीज से डील कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली इमोशनली हर तरह से डील कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है। बट अगर एक स्टेट ऑफ वार डिक्लेयर होता है, ये मैटर फर्दर एस्केलेट होता है अगले 2 3 4 दिनों में, तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। सो विथ ऑल माई हार्ट मेल्टिंग फॉर यू, I can feel the situation in which you are. I convey my all blessings to you, all emotions to you, कि यू स्टे सेफ, आपके जो फैमिली मेंबर जो बॉर्डर पे इन्वॉल्व है वो सेफली घर वापस आए। आप बॉर्डर एरिया में रिजाइड कर रहे हैं, सो आप सेफ रहें और जल्दी से सिचुएशन नॉर्मलाइज हो। बट हमेशा याद रखिए कि इन द नेम ऑफ लार्जर गुड, the state can take any plunge, any cost in for a larger good. वो एक छोटा सा कॉस्ट, स्मॉलर कॉस्ट विल ऑलवेज पे, और वो स्मॉलर कॉस्ट आपका एग्जाम हो सकता है।
Thank you very much.